कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष और टीवी न्यूज चैनल भारत समाचार के कानपुर हेड अवनीश दीक्षित को कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने रविवार की रात गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उन्होंने सिविल लाइंस में अरबों की ज़मीन कब्जाने की कोशिश की। अवनीश की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही बड़ी तादाद में उनके समर्थक थाने पहुंच गए। खबर पाकर मेयर प्रमला पांडे भी थाने पहुंच गईं। पुलिस ने रविवार सोमवार की दरमियानी रात 2:30 बजे अवनीश का मेडिकल कराया। इसके बाद भोर में 5 बजे ही जेल भेज दिया। पुलिस ने अवनीश दीक्षित समेत 13 नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ डकैती समेत अन्य गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की है। सीनियर पत्रकार की गिरफ्तारी पर उनके समर्थकों और कई लोगों का कहना है कि पुलिस फर्जी केस में अवनीश दीक्षित को फंसा रही है। जो एविडेंस पुलिस दिखा रही है वह गलत हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि अवनीश दीक्षित खुद ज़मीन पर कब्जा करने गए थे, लेकिन अवनीश के समर्थकों ने एक CCTV फुटेज दिखाया जिसमें वह घर से निकल रहे हैं। दावा है कि वह अपने ऑफिस गए थे, लेकिन पुलिस ने इसे कब्जाने वाला बता दिया। सिविल लाइंस में हर्डर चौराहे के पास किस्को MD ऑफिस के सामने मिशनरी की 1000 करोड़ से ज़्यादा कीमत की खाली ज़मीन है। यह ज़मीन कई सालों पहले ईसाई संस्था को लीज पर दी गई थी। प्रशासन के मुताबिक लीज ख़त्म हो चुकी है और अब यह नज़ूल की ज़मीन है। दर्ज FIR में लगे आरोपों के मुताबिक इस ज़मीन पर कब्जा करने के लिए अवनीश दीक्षित के साथ 33 लोग पहुँचे। उन्होंने केयर टेकर के साथ मारपीट की और उसे खींचकर बाहर निकाल दिया। इसके बाद अपना ताला डालकर कब्जा ले लिया। मामला DM तक पहुंचने के बाद SDM को कार्रवाई के निर्देश दिए गए और आखिर में लेखपाल ने कोतवाली थाने में अवनीश दीक्षित समेत 13 के खिलाफ नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद ज़मीन के केयरटेकर ने कोतवाली थाने में ही अवनीश दीक्षित समेत अन्य आरोपियों पर दूसरी FIR दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में अवनीश दीक्षित को रात 9:30 बजे के करीब परेड चौराहा स्थित क्रिस्टल पार्किंग से अरेस्ट कर लिया। मामले में एडिशनल CP हरीश चंद्र ने बताया, ज़मीन कब्जा करने के मामले में दोनों FIR दर्ज करने के साथ ही मुख्य आरोपी अवनीश दीक्षित को अरेस्ट किया गया है। पूरे मामले की जानकारी शासन को भेज दी गई है। DCP ईस्ट श्रवण कुमार सिंह ने बताया, ज़मीन आज़ादी से पहले सन 1810 में वुमेन्स यूनियन मिशनरी को 99 साल के पट्टे पर दी गई थी। इसके बाद यह यूनाइटेड फेलोशिप ऑफ क्रिश्चियन सर्विस को लीज पर दी गई। DCP के मुताबिक इसमें एक गुड इमैनुअल और एक सैमुअल का है। इनके बीच ज़मीन की कब्जेदारी को लेकर विवाद चल रहा है। इसमें झांसी का एक ईसाई समुदाय का रईस हरिंदर मसीह भी शामिल है। DCP के मुताबिक उसने ज़मीन की पावर ऑफ अटॉर्नी अवनीश दीक्षित के नाम कर दी। अवनीश ने इसका केयरटेकर जीतेश झा को बना दिया। इसी आड़ में अवनीश दीक्षित समेत अन्य लोग कब्जा करने पहुंच गए। सैमुअल से पुलिस ने बात की तो उन्होंने कहा कि वह प्रार्थना कराकर चले गए थे। DCP के मुताबिक अवनीश दीक्षित और उसके साथियों ने गेटमैन को बंधक बनाया, कैमरों का DVR का पता लगाया, उसे निकाल कर कब्जे में ले लिया। दूसरा गुट जब वहां पहुंचकर हंगामा करने लगा तो धमकी भी दी। उसके बाद हंगामा बढ़ता देख मौके से निकल गए। इस दौरान दूसरे गुट की महिला से बदसलूकी भी की गई। जिस महिला से ज़मीन कब्जाने के दौरान विवाद हुआ, उसकी तहरीर पर पुलिस ने अवनीश दीक्षित समेत सभी आरोपियों के खिलाफ डकैती समेत भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 191(2), 127(2), 324(4), 310(2) और 61(2) के तहत FIR दर्ज की है। सदर लेखपाल विपिन कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक उसके क्षेत्र में नजूल भूखंडों ब्लॉक 15 भूखंड संख्या 69, 69A, 69B पर रविवार को सुबह 10:15 बजे के करीब हरेंद्र मसीह, राहुल वर्मा, मॉरिस एरियल, कमला एरियल, अभिषेक एरियल व अर्पण एरियल के उकसाने पर अवनीश दीक्षित, जीतेश झा, मोहित वाजपेयी, संदीप, विक्की चार्ल्स, अब्बास, जितेंद्र व 20 अन्य व्यक्तियों ने बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयास किया। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।